दोस्तों, ऐसा है कि मेरे पास वैसे बोलने के लिए जाएंगे तो 3 गाड़ियां हैं, एक ड्राइवर भी हैं और लंबा जाना है। अगर एक 2-5 किलोमीटर से ज़्यादा जाना है तो ही मैं कोई कार निकालता हूँ, नहीं तो जहाँ तक हो सके मेरा भरोसा रहता है रिक्शा पर। और यहाँ कहाँ आसपास में घूमने के लिए, यहाँ के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि इतना ट्रैफिक, इतना पार्किंग का प्रॉब्लम कि सिटी में भी जाते समय, मुंबई में, थाना में, मैं रिक्शा से जाता हूँ। और मेरी एक आदत है, कहीं भी बैठूं, कैब में बैठूं, रिक्शा में बैठूं। प्लेन में पायलट से बात नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। मगर जहाँ भी जाता हूँ मेरी बातें होती रहती है। मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी बातें, उनका जीवन, उनकी समस्याएं समझ लूँ, उनसे बात करूँ और जान लूँ कि किस परिस्थिति से वो गुजरते हैं। और संयोगवशात ऐसा है कि जब भी मैं रिक्शा से जाता हूँ, और मेरे को लगता है कि हफ्ते में 3-4 बार तो जाता हूँ, तो अभी रिक्शा के पूरे धंधे में उत्तर भारतीयों का बोलबाला है। शायद ही कभी कोई मराठी रिक्शा वाला मुझे मिलता है। उत्तर भारतीय रिक्शा वाले ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि साहब ये रिक्शा है मराठी आदमी की, हम चलाते हैं। ये तो कॉमन है। जितने भी फेरी वाले हैं, जितने भी स्टॉल वाले हैं, टपरी वाले हैं, उनको अगर पूछने को मैं जाऊं तो वो बोलते कि सर आप सही बोले, ये इसका मालिक जो है वो मराठी है, उसने कॉरपोरेटर से, राजनेता से, लोकल हमारे गुंडे फुंडे, आमदार खासदार, ये वो इनके वसीले से इसने ये जगह ले ली है, टपरी ले ली है, डाल दी है, अनऑथराइज ही है। मगर वो खुद नहीं चलाते, वो खाली हम कमाते हैं, उनको हिस्सा देते हैं, चलते हैं। ये टैक्सी का है, रिक्शा का तो बहुत है। तो क्या है ना कि पिछले कुछ दिनों से रिक्शा के ऊपर एक महाराष्ट्र शासन ने एक कानून लाया कि भाई हर एक रिक्शा वाले को मराठी आना चाहिए, नहीं तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसा है कि सीख रहे। एक तो मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, आप जानते हैं कि उत्तर भारतीय जो हैं, जो मुंबई में है, वो मेरे परम मित्र कौन है मालूम है? पॉलिटिकल नेताओं में है कृपा शंकर जी। हाँ, जो ओपनली बोलते हैं खुलेआम। अभी अगले 2-3 दिन में हमारा तय हो गया है, रात का खाना हम साथ में खा रहे, तो उनकी भी एक मुलाकात मैं आपको देने वाला हूँ। तो वो बोलते हैं कि मराठी मेरी मौसी है और हिंदी मेरी माँ है। तो वो भावना रिक्शा वालों में मुझे अच्छी तरह से दिखती है। मगर और हाँ, और एक बात है, 2 यूनियन लीडर है जो रिक्शा के बड़े यूनियन लीडर कहे हैं। मुझे हजारों रिक्शा उनके पास है, मालिक, चालिक, मतलब वाहक, और ये ड्राइवर रिक्शा जो चलाते हैं, इसका जिनकी है वो उनके यूनियन में है। एक है शशांक राव, तो वो तो पुरानी खिलाड़ी है और उनसे, उनके पिताजी के समय से मेरी दोस्ती है, तो उनसे भी कभी बात होती है तो वो उनके पास म्यूनसिपालिटी है, पूरी महापालिका है, मुंबई महापालिका उनके पास है। तो शशांक राव से बातें होती रहती है रिक्शा के, टैक्सी के, इसके बारे में तो बताते रहते हैं। दूसरे हैं धड़क कामगार यूनियन जो है अभिजीत राणे जी की, वो भी रिक्शा करीबन मेरे ख्याल से लाख भर रिक्शा उनके पास भी मेंबर है उनके, तो उनसे भी बातें होती रहती है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि मराठी का कंपल्सन जो है वो सरकार ने, प्रताप सरनाइक हमारे थाना के हैं, वो मित्र है मेरे। मैंने उनको बोला कि तुमने, अच्छा हुआ है, कोई बात नहीं, रिक्शा वाले को मराठी आना चाहिए, क्योंकि गिने चुने 5-10 सवाल है जो मराठी में सामने वाला पूछ सकता है। मगर हमारे मराठी आदमियों की आदत ये है, आपको बोलूं, आपका भी अनुभव होगा, तो वो ऐसा है कि वो मराठी आदमी मराठी रिक्शा वाले के साथ भी बोलना शुरू करेगा, हिंदी में ही करेगा। उसकी वो एक अलग टाइप की हिंदी रहती है, उसमें ही बोलेगा। कभी कभी तो रिक्शा वाला बोलता है, अरे मी मराठी है, तुम्हें मराठीत बोला, ऐसा बोलना पड़ता है उसको। मगर हिंदी में बोलते हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये मनसे वाले हैं, अभी ये सरकार कानून बिनून करती है तो हो जाता है, क्या मराठी में बोलो।
कुछ कुछ इंसिस्ट करते हैं मगर बहुत कम। तो फिर मैंने प्रताप सरनाइक को बात होती रहती है, तो उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला तुम्हारा डिसीजन अच्छा है कि रिक्शा वालों को मराठी आना चाहिए, कोई बात नहीं। मराठी भाषा बोलने की वजह से मराठी संस्कृति, मराठी शिष्टाचार, एक मराठी जो कंटेंट है जीवन का, जीवन शैली है, वो नहीं होती है किसी की। मगर ठीक है, जिस राज्य में रहते हो उस राज्य की भाषा जो है वो आपको आनी चाहिए। और मुझे खुशी है, मैंने आपको बधाई भी दी थी कि हजारों हजारों उत्तर भारतीय रिक्शा वाले जो हैं वो मराठी ऑनलाइन सीख रहे हैं। हमारे अभिजीत के पास करीबन वो ऑनलाइन उसके क्लासेस हैं, करीबन 60-70 हजार लोगों ने रजिस्टर किया है और ले रहे। 3 दिन का कोर्स है उसका, और सब जगह मैं देख रहा हूँ वो सीख ले। वो मराठी किताब आती है, अंकलिपि बोलते हैं उसको हम लोग, वो हजारों की संख्या में गई, आपको मालूम नहीं होगा। इसका मतलब सीख रहे। और 10 सवाल है, वो 10 सवाल का फॉर्म्युला, कुठे जायचं आहे, भाडं किती झालं वगैरह, ऐसे 5-10, हाँ ठीक है, शेयर रिक्शा है आमची अमुक, तो और अंग्रेजी शब्द भी यूज होते हैं उसमें, तो चल रहा है वो अच्छा। मगर मैं प्रताप को बोला कि भाई तुमने रिक्शा वालों को कंपलसरी किया, ज़्यादा करके टारगेट पे उत्तर भारतीय है तुम्हारे मराठी, फिर ये जोमेटो है, स्विगी है, अलग अलग डिलीवरी बॉयज आते हैं, वो भी 2-3 सवाल ही होता है, आपका पार्सल आया है, इसकी इतनी पेमेंट करना है, ऑनलाइन करना है, ये नंबर है, 5 ही सवाल है, खत्म हो जाता है। तो मैंने बोला तुम टोटल क्यों नहीं किया कि सभी सेवाएं, कैब वालों को क्यों नहीं किया, कैब वालों में क्यों भी करो ना, खाली रिक्शा वालों को क्यों। तो बोला क्या है कि अभी मेरे पास परिवहन डिपार्टमेंट है करके मैंने रिक्शा को किया, मगर तुम बोल रहे हो वो करता हूं मैं कैब वालों को भी कर देता हूं, मगर ये बाकी जो है वो जो है उसके लिए और ये करना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ, और एक बात मेरे को लगता है कि रिक्शा वाले शशांक राव है, अभिजीत राणे हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि मराठी सीखने का काम कर रहे हैं। रिक्शा वालों को टारगेट किया जा रहा है, मगर रिक्शा वालों को टारगेट पुलिस भी बहुत करती है, बहुत बहुत छलावा करती है उनकी। रिक्शा वालों से इतना पैसा उगलते हैं, क्या बोलूँ मैं कभी स्टेशन जाता हूँ, रिक्शा वालों से आते समय बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी परेशानी क्या है। बोले सर एक तो पार्किंग नहीं मिलता है किधर, जहाँ पे लोग खड़े रहते हैं वहाँ पे पार्किंग होना चाहिए। इनके पार्किंग ऐसे कि जहाँ पे रास्ता है, जहाँ पे सुविधा है, जहाँ पे थोड़ा एक स्पेस है वहाँ करते हैं, पर वहाँ लोग आते हैं क्या, फिर हमको रिक्शा चलाते चलाते घूमना पड़ता है, फिर रास्ते में मिल जाता है और ये हो जाता है। और वो पुलिस वाले बहुत छोटी छोटी, अभी ऐसा है कि हम आज की तारीख में ये जो सब पेट्रोल के भाव है, गिराइक मिलता है नहीं मिलता है, इसकी वजह से हमको शेयर रिक्शा परवड़ती है। और उसमें भी आप अगर बोलेंगे कि 3 और ड्राइवर 4 पे आप रिक्शा चलाओ, बोले कोई रिक्शा चलेगी नहीं, कोई रिक्शा नहीं चलेगी, हमको ज़्यादा पैसेंजर लेना मजबूरी है हमारी, मगर पुलिस उसमें भी पैसा खाती है। वो बोले सबसे बड़ा रिक्शा वालों का अगर सवाल कोई है तो पार्किंग स्पेस का है, कॉइन्स नहीं मिलते, छोटे पैसे नहीं मिलते, उसकी वजह से तकलीफ। फिर भी बोले अभी ऑनलाइन पेमेंट से बहुत सुकर हो गया है, हम खुश है उसके ऊपर, ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर। मगर वो एक पहले तो बहुत ही झगड़े होते थे। और पुलिस, आप बोले पुलिस से हमको छुड़वाओ, आप पत्रकार है ना, आप इसके बारे में बोलो। तो मैं अभी आज शशांक राव, अभिजीत राणे दोनों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सरकार के भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप रिक्शा वालों को ही टारगेट मत कीजिए, मराठी सबको आनी चाहिए, सभी धंधों में वो कंपलसरी करो, और उनके जो मूलभूत समस्याएं हैं उसकी ओर भी ध्यान दो। मुद्दा भारत का हिंदी चैनल है, और मैं चाहूँगा कि हमारे श्याम गिरी साहब हैं, उनको आप संपर्क करें और आपकी जो असुविधा है उसके बारे में उनको मैसेज भेजें। उनका नंबर नीचे दिया हुआ है। धन्यवाद।